क्या नाम भाई? पवन गुप्ता। हाँ, कितना था इंसुलिन? 40 यूनिट था। यहाँ आए कितने दिन में? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। पहले दिन से नहीं? नहीं, और कितना है शुगर? अभी तो 132 आ रहा है। 132 शुगर आ रहा है। 40 यूनिट इंसुलिन पहले ही दिन से बंद। इसको विश्वास भरोसा था कि अब आ गए यहाँ की एनर्जी कुछ आबो हवा ही ऐसे, जैसे कुछ जगहों की हवाएं बड़ी कातिल होती हैं, जहरीली होती हवाएं, मिट्टी, पानी। यहाँ का सब कुछ अमृतमय है। अब 40 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया शुगर के लिए। पवन जी कितने दिनों से शुगर थी? 25 साल से। आपकी उम्र कितनी है? 52 साल। मैंने कहा लग रहा है 30-35 साल का ही। 25 साल से शुगर थी इसको। 25 साल की शुगर 10 दिन में गायब। लो, अब जिसको भरोसा ना हो, ये खड़ा है सामने, इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। और शुगर के साथ और क्या क्या हो गया था? कुछ और भी, लीवर, किडनी पर, लीवर वजन पर, कम हुआ पर, थोड़ा। न्यूरो पर 5 किलो वजन कम हुआ। 5 किलो वजन भी कम हो गया। आँख ठीक है? हाँ, आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर से आँखें भी खराब होती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी पर भी बुरा असर आता है, नर्वस सिस्टम पर भी। इंसुलिन लगा लगा करके अंदर से फिर नस नाड़ियाँ बेकार हो जाती, तो बच गया। अब इसको छोड़ना मत भाई पवन। हाँ, जो सीखा है इसको कंटिन्यू फॉलो करो, और इसका परिणाम क्या होगा? अब नॉन डायबिटिक हो जाओगे। अब अभी तो शुगर एक मोटा मोटी तौर पर शुगर करवाई, अब HbA1c आपका 4-5 आ जाएगा। अच्छा। 5 अभी 9.5 है। 5 आ जाएगा। 9.5 था। हाँ, 9.5 था। अब तो नीचे आ गया होगा, 6 के आसपास आ गया होगा, 5 आ जाएगा। बस इसको थोड़े दिन इसको कंट्रोल करना है। किसको? जीभ को। 2 इंच की जीभ ये आदमी को परेशान करती है, लपर लपर। 2 इंच की जीभ आदमी को पगला दिया है उसको। इसको काबू में रखना, योग पूरा करना। 2 घंटा सुबह सुबह 5 से 7 बस। कभी देर हो जाए तो 6 से 8 कर लेना, और मेरे साथ साथ करना। मैं उपचार के साथ बहुत मोटिवेशन भी देता हूँ। मैं योग गुरु भी हूँ, मैं तुम्हारा मोटिवेशनल गुरु भी हूँ, मैं तुम्हारा फैमिली गुरु भी हूँ, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर भी हूँ, मैं तुम्हारा एडवाइज़र भी हूँ, तुम्हारा इंस्पिरेशन भी हूँ, तुम्हारा मोटिवेशन भी हूँ, मैं तुम्हारा रोल मॉडल भी हूँ, तुम्हारा आइकॉन भी हूँ। मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ। जो बड़े बुजुर्ग हैं मैं उनके लिए पुत्रवत हूँ, जो हम उनके लिए मित्रवत। अरे तुम गुरु के साथ संबंध जोड़ो, बस करते रहना। पवन प्रसन्न है। ये भाई साहब भी प्रसन्न हो रहे हैं, आपके बगल वाले, उनको भी देना। इधर आओ पवन। अब ये इंसुलिन छूट सकता है। 40 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ। लो, वो 25 था पवन, ये उससे बड़ी उम्र के हैं। 70 साल उम्र है मेरी। 70 साल? जी। बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। और अब आपको अभी तक यहाँ जब आए थे तो हम 40 यूनिट लेते थे। अच्छा, आप भी 40? हाँ, दोनों अभी 40 वाले हैं। अभी 15 ले रहे हैं। था कहाँ? दिल्ली से? कलकत्ता से। मैं भी कलकत्ता से। तो मित्र हो क्या? यहाँ आकर के मित्र हो गए। दोनों ही कलकत्ता से आए। एक का नाम पवन और आपका? कैलाश अग्रवाल। पवन और कैलाश। 40 इसकी भी छूट गई जी। और शुगर कितनी है? शुगर अभी 105 आई है। 105 शुगर आई। मिरेकल है यहाँ पर। आज तक पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति की इंसुलिन पूरा मेडिकल सिस्टम, WHO, हॉस्पिटल, डॉक्टर बंद नहीं करा पाए, और जिसने इंसुलिन बनाई उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। जब बनाने वाले को नोबेल मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल मोल नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं कि इंसुलिन छूट सकती है। ये तो दिस इज 1 पॉइंट, ये तो एक लाभ है योग का।
इंसुलिन बंद हो जाती है। ये कैसे होता है? और ये आधा ही योग कर पाते हैं दोनों। और मेरा अभी 3 दिन ही हुआ है यहाँ। लो, ये 3 दिन हुआ है, वो 10 दिन। आधा ही योग कर पाते हैं, 10 आसन बताते हैं, उसमें से 5 ही करते हैं, वो भी पूरा नहीं करते, 2-2 मिनट करते हैं, हम 10-10 मिनट करते हैं। ठीक कह रहा हो ना? आपसे कुछ छुपा नहीं है। हम कहते हैं 10-10 मिनट करो, ये 2-2 मिनट करके ही तर रहे हैं। 10-10 मिनट कर लेंगे तो सीधे मोक्ष हो जाएगा, जीते जी वैकुंठ मिल जाएगा। चलो दोनों आओ इधर, एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां होता है। बस इसको छोड़ना नहीं है, इसको अपनाए रहना। अरे आएंगे फिर, अभी कलकत्ता में पतंजलि वेलनेस भी बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तुमसे दान भी लेंगे सबसे। एकदम पहले भी कैलाश ने कैंप किया था, याद होगा आपको, बहुत बड़ा कैंप था। जा खुश लो। इंसुलिन छूट जाता है, ये कैसे होता है? अरे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गए, इंसुलिन छूट गए, इसमें कौन सा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस है? हाँ जी, ऐसे कैसे हो जाता है जी? तेरे को शुगर कैसे हुई थी? तेरे से पूछ के हुई थी। जैसे बीमारियां बिना पूछे हुई थी, ऐसे ही बिना बताए बीमारी दुम दबा के भागेंगी। योग कर लो। आपने क्या ठीक किया भाई साहब? 114 था ये। स्वामी जी, मनोज राय। ये तो पुराना हो गया। इसने तो इतना बर्गर पिज्जा खाया है, इतना ज्यादा शरीर पर अत्याचार किए इसने, ये इसकी पत्नी ने बताया था जी जी पिछली बार जब मैं आया था तब। जी सर, जी सर। तो इसने क्या कर लिया था? बड़ी बीमारी क्या हो गई थी? लीवर सिरोसिस। हाँ, लीवर सिरोसिस। तो अब बोले लीवर चेंज करना पड़ेगा, तेरा लीवर गया। 80-90% काम करना बंद कर दिया। अब आजकल लीवर का क्या हाल है? अभी लीवर भी ठीक है। इधर आओ। ये तो मरने को था। इससे तो मुझे 50 लाख रुपए इससे लेते एलोपैथी वाले। जी। मैं लेना तो मेरा बनता है 1 करोड़, लेकिन 1 लाख तो लूँगा तेरा कम से कम। इसको लाइफ मेंबर बनाऊंगा तो बन ही गया। ये फाउंडर बने हैं, 5 लाख रुपए का दान भी दिया है। बोले 50 लाख बचे, 5 लाख तो देना बनता ही है। पर जब मैं 23 तारीख को आपको बताया था कि मैं सिर्फ 22 यूनिट पे आ गया था, 114 यूनिट ले रहा था। 114 यूनिट थी। 15 जुलाई तक 114 यूनिट ले रहा था। 23 तारीख को आपसे बात हुई थी और उस समय मैं 22 यूनिट ले रहा था। कल 0 कर दिया। लो जी, 114 से 0 और ये हो गए हीरो। अभी 13वां दिन है, सिर्फ 13th डे। 13वें दिन 13वीं कर दी सारी बीमारियों। और अब सोच लिया है कि हर साल यहाँ पर आएंगे, 7 दिन यहीं पर रहेंगे बाबा के साथ में, और योग का ये करेंगे, अभ्यास करेंगे। और लीवर का क्या हाल है? लीवर भी अभी ठीक है। लिवोग्रीट और ये लेके बहुत फायदा लग रहा है मुझे। लिवोग्रीट, लीवामृत जूस भी पिलाते हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक यहाँ भी फ्रेश मिलता है। वर्षा ऋतु में बहुत अच्छी आती है सारी चीज़। जिनका भी लीवर खराब है, सुन लो रे देश वालों, मरे जा रहे हो। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेल हो गया, अब लीवर चेंज कराएंगे, 50 लाख रुपए लगाएंगे, फिर जुगाड़बाजी करके जाएंगे, फिर मरेंगे। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, इसकी पत्नी दौड़ क्या बड़ी राजी हो रही है वो। पहले पत्नी की बात कतई नहीं मानता था, बाहर ही खाना खाता था। एक तो प्रोफेशन ऐसा था, बाहर घूमता रहता था। और एक बार आदत पड़ जाती है ना ये सिंथेटिक टेस्ट की, सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक जो है ये टेस्ट इन्हेंसर। बाबा जी, एक दिन में 32 गोली मैं खाता था, अलग अलग टाइप की, 32 टैबलेट्स। 114 यूनिट तो इंसुलिन और उसके बाद 32 टैबलेट्स। 32 टैबलेट्स अलग से। अब तो प्रसन्न है, तेरा सुहाग बच गया, बैठ। बोले बाबा जी गया काम से। 114 यूनिट इंसुलिन, 32 गोलियां। क्या नाम है? मनोज राय। जोरदार ताली बजा दो भाई। 114 यूनिट और 32 गोली सब बंद हो गई और मस्त है। और वेट कितना कम किया? वेट यहाँ पर 6 किलो कम हुआ है, 6 kg। 6 किलो वेट कम कर लिया। खाने पीने को क्या मिल रहा है? खाने का इतना मिल जा रहा है कि जिससे पेट भर जाए और कोई दिक्कत नहीं है, वीकनेस नहीं है यहाँ पर। हाँ, वीकनेस नहीं है।
खाने पीने को हम बहुत लिमिटेड देते हैं, यहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करते हैं, बाद में कहते हैं धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पर आना। एक बार तो उभारना पड़ेगा ना, सब तुमने कबाड़े के नीचे दबा रखा है। बाबा जी, हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो आने के पहले हम अपने डॉक्टर से मिले और डॉक्टर को बताया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो डॉक्टर का ये कहना था कि भाई आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कुछ खिलाते पिलाते ही नहीं हैं, तो जब कोई कुछ खिलाए पिलाएगा नहीं तो इंसुलिन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ आके उल्टा देख रहा हूँ कि खाने पीने को इतना मिल जा रहा है कि जिससे आपका शरीर चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, उस डॉक्टर ने आपको आने से रोका नहीं, अच्छा डॉक्टर, उसके लिए भी ताली बजा दो इतना तो। अच्छा, एक कुछ बातें तो हमारे बारे में दुनिया में फैली पड़ी हैं कि बाबा जी खाने पीने में बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्ट कर कड़क है, कड़क है, बहुत कड़क है। ऐसे भी मेरी कड़की राजनीतिक रूप से भी हम बहुत कड़क है, आर्थिक रूप से भी बहुत कड़क है। आर्थिक लूट और गुलामी से बचाने का आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने आर्थिक आज़ादी का काम शुरू किया स्वदेशी के माध्यम से, तो पतंजलि। आर्थिक गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी गिलाने में जी रहे थे। मनोज राय तो अच्छे हो गए, उनको देना, वो प्रसन्न है। अब तुझे क्या क्या फायदा हुआ, तो इसको लेके आई थी? मुझे भी प्रॉब्लम था, सारे जॉइंट्स पेन होते थे, बट मैं कभी भी एलोपैथी दवाई आज तक ली नहीं, डॉक्टर के पास गई नहीं। 50 साल हो गए मेरे, तो मुझे 50 साल से गई नहीं है। मैं नहीं गई, मैं लेती नहीं ट्रीटमेंट, जो भी हो घर में करके। और मुझे फीवर वगैरह कभी आया नहीं ऐसा कि कभी सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो जाए मुझे। मैं काफ़ी कॉन्शियस रहती हूँ हेल्थ को लेके। अभी ये सब थोड़े जोरों में दर्द वगैरह हुए, यहाँ आए बिल्कुल अभी फ्लेक्सिबल हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और वेट भी रिड्यूस किया 6 kg। तुम्हारी आयु कितनी है? 50 साल बाबा जी, अभी होगा। अभी 50 साल हो गए। अब देखो, अब ये देखो, ये बूढ़ा हो गया, ऐसा लगता है किसी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के घूम रहा है। यही गर्लफ्रेंड एक ही है जाए। तो थोड़ा हंसी मजाक हम ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं। योग करोगे तो ऐसे ही प्रसन्न रहोगे। और 32 गोलियां छूट गई, सब जहर खा रहे थे। चलो जाओ। मनोज, और तुम्हारा क्या नाम है? आराधना। हाँ, दोनों पति पत्नी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होने चाहिए। इसने बचा लिया, इसको ले खींच के लेके आई यहाँ। चल बाबा जी के पास चल, नहीं तो मरेगा, तेरा लीवर फेल हो गया। मेरी तो सुनी नहीं तूने जिंदगी भर, अब बाबा जी की तो सुन। जो घर में कोई किसी की ना सुने तो मेरे पास ले आया करो। इतना तो मेरी सुन ही लेते हैं लोग। चलो भाई बाबा जी बात मान लेते हैं, ये तो अपने भले ही की बात कह रहे होंगे। नहीं तो जिसे पूछो वही ब्रह्मज्ञानी है, दुनिया बड़ी सयानी है, कोई गांठता ही नहीं किसी को। बोले तेरे जैसे 360 देखे हैं, मुझे सब पता है। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम परशुराम उगड़े है और मेरे रीढ़ की हड्डी में L4 L3 में गैप था, जो 2016 और 19 में मैंने MRI करवाई नागपुर। डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो आप चल फिर नहीं सकते। मैं यहाँ 6 से 7 दिन हो गया हूँ आया हूँ, और मेरे सिंगिंग लगाई तो यहाँ 80 से 90% मुझे आराम हो गया। इसकी कई बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होगी, लिए बड़ा राजी हो रहा था। और मेरा वेट भी 5 किलो कम से कम हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ। अब ये थोड़ा स्लिप डिस्क जिनको है, इसका कल ही इसके सामने बैठी थी दूसरी बहन, बोली जी मेरी तो स्लिप डिस्क अच्छी होगी। बोले मेरी कब होगी? मैंने कहा तेरी भी ठीक हो जाएगी, रास्ता बता दिया, 33 के 33 मन के तेरे ठीक हो जाएगी जी। बात आशीर्वाद उसको देना। अगला, ये तो कई दिनों से यहीं डेरा जमाया हुआ है। स्वामी जी प्रणाम। इधर है, ये इसने अच्छा लाभ पाया है। हाँ जाओ खुश, इधर बैठो, और भी 1-2 को भेजो इधर ही। क्या क्या फायदा हुआ बता बेटा। मैं जब यहाँ आया था तो स्वामी जी के आशीर्वाद से 2 दिन में मेरी 11 mm की पथरी निकली थी। ये मोबाइल में उसकी फोटो खींच करके सब अपने मित्रों को भेज रहा है, वायरल कर रहा है। पथरी निकल गई 2 ही दिन में योगग्राम में। और 6 mm की पथरी से ज़्यादा डॉक्टर बोल रहे थे बिना ऑपरेट किया हुआ नहीं निकल सकता है। और कितनी mm की थी? 11 mm की थी। 11 mm की पथरी निकल गई। और उसके बाद मैंने इसी मंच से ये स्वामी जी के आशीर्वाद से ये प्रण लिया था कि मैं 20 किलो वजन कम करके जाऊँगा
स्वामी जी के सामने ही। और अभी मेरा 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन कम हुआ है। 10 दिन में 10 किलो वेट कम कर लिया, पथरी निकाल ली। और आयुर्वेद का एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा स्वामी जी में। मेरा 2015 में लीवर सिडोसिस लेवल 3 में था। 2015 में लीवर सिरोसिस 3 लेवल मतलब फेल होने की कगार पर था। हो गया था सर, हो गया था। मतलब स्वामी जी 90% गया। 95% उसने बोल दिया, डॉक्टर ने ये चीज़ बोल दी थी कि आप मतलब 1-1.5 करोड़ के आसपास आपका बजट है, आपका जा चुका है लीवर, और आप ट्रांसप्लांट भी कर लोगे तो बचने के कम चांसेस है। ये लेवल 3 में है, फर्स्ट लीवर में चेंज हो जाता है लीवर। और मेरे जो नानी थे उन्होंने आयुर्वेद के थ्रू, स्वामी जी कोई दवाई नहीं ली, कोई कुछ नहीं ली, सिर्फ आयुर्वेद के थ्रू ये 3 महीने की प्रोसेस करी, जिसमें लीवर, आज मैं रनिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लीवर पूरा फिट है, कोई भी एग्जामिनेशन करवा लो। ये लीवर के लिए केवल आयुर्वेद में ही दवाई है, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। स्वामी जी SGPT मेरा था 2400 और बिलीरुबिन था 13.5। 2400, जो 24 होना चाहिए। 24, 30, 40, हमारा 24 रहता है, इसको 2400। ये सब, और नॉन अल्कोहलिक लीवर डैमेज था। ये जो दवाइयाँ अपन खाते हैं वो दवाइयाँ आपको उस टाइम ठीक कर देगी। ये बहुत सारी दवाइयों ने रिएक्शन किया था मुझे, वो आपको कस्टमर बना रहे हैं। अगर अभी आप ठीक हो जाओगे, थोड़े टाइम बाद आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाओगे, फिर वापस उनके पास ही आना है आपको ठीक होने में। तो उसके बाद फिर आयुर्वेदिक का ये काढ़े वगैरह चले, और सिर्फ काढ़े में ही सर स्वामी जी इसकी दवा है, और किसी के थ्रू लीवर ठीक नहीं हो सकता। जो मूली के पत्ते हैं, जो चीज़ अपन फेंक देते हैं, जितनी चीज़ अपन फेंकते हैं, जैसे फूल गोभी के डंठल हो गए, मूली के पत्ते हो गए, चुकंदर के पत्ते, यही सब जो फेंकने वाली चीजें। पश्चिम बंगाल में इन्हीं की सब्जियां बना के खाते। बंगालियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। क्या नाम बेटा? रजत प्रताप सिंह राठौर। रजत प्रताप सिंह राठौर। अब ये बच्चा एकदम पहलवान जैसा, वैसे भी क्षत्रिय है, अब पक्का राठौर हो गया, पहले तो कोई ठोरे ही नहीं था। अभी आश्रम के 5 चक्कर लगाता हूँ गुरुदेव। वो 5 चक्कर लगाता है, दौड़धाम मस्त रहता है, इसकी तो मजे आ गए। जाओ राठौर भाई, राठौर को ठोर मिल गया। प्रणाम स्वामी जी। ये मेरे पति को बीपी की समस्या थी 8-10 सालों से, और फिर कुछ दिन ये माइंस में काम करते थे, और इनको कुछ दिनों से बोलते थे कि मुझे स्टैमरिंग हो रही है बोलने में। काफ़ी घबराए हुए थे। हाँ, तो बोलने में स्टैमरिंग करने लगे थे, तो हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बीपी की गोलियां, उसके साथ साथ वो नर्वस सिस्टम की मतलब 8-9 गोलियां इनको शुरू हो गई थी, और 1 महीना तो खाई गोलियां, उसके बाद इनको हिचकी आने लगे, और 8 दिन कंटिन्यूस वो हिचकी चलती ही रही। ये हिचकी भी बहुत लोगों को चलती है। ओहो, हाँ, फिर हम लोग यहाँ आ गए, फिर यहाँ आने से पहले ही दिन इनकी हिचकी तो बंद ही हो गई। लो, और ये एक हिचकी भी एक बड़ी बीमारी है। हिचकी में मर जाते हैं कुछ लोग, सांस रुक जाती है। हाँ, 8 से 9 दिन बिल्कुल ही बंद नहीं हुई, और यहाँ आने से पहले ही दिन से तो चित्त में भी प्रसन्नता है। हाँ, बोलो इनको माइक दो। हाँ। अपना नाम बोलो। प्रशांत नाम है मेरा, और माइंस में काम करता हूँ। नाइट शिफ्ट वगैरह से काफ़ी थोड़ा साइकिल गड़बड़ हो गया था, तो काफ़ी अच्छे हो गए। हाँ जी, आपका हिचकी आशीर्वाद बंद हो चाहिए गई। स्वामी जी। ये बड़ी छोटी छोटी, और थोड़ा ब्रेन के ऊपर असर आ गया था। मेधावटी मेमोरी ग्रीट ओमेगा सब लेंगे, और अच्छे हो जाएंगे। इकोस्प्रिन वगैरह सभी छोड़ दिए, इकोस्प्रिन आदि सब बंद करवा दिया। ब्लड थिनर वगैरह सब छोड़ दिए। चलो जाओ, खुश रहो। दूसरे को भेजो, 2-2 को भेजो एक साथ। ये कुछ लोग इसलिए हम बुलाते हैं कि आपको भी प्रेरणा मिले। कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो, बड़े से बड़े रोग को तुम मिटा सकते हो, बस संकल्पित होके लगे रहो लगातार, सुबह से शाम तक। ऐसा चेंज कर देते हैं पूरा। आ गया जो बेटा, और ये तो मुंबई वाली फिर से आ गई। इसके पूरे परिवार में सबकी किडनी फेल हो रही थी, ये बची हुई है, जिंदा है तो योग से। हाँ, उसको देना पहले। कितने बच्चों को? तुम्हारी बहन को है, वो डायलिसिस पे है 3 साल से। इसकी बहन, ये बेटी अब पूरी लगन इसको लगी हुई है। जब मैं कोरोना में शिविर कर रहा था तो दौड़ी यहाँ पहुंच गई, क्योंकि इसको भी लगा बहन को तो डायलिसिस शुरू हो गया,
और उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोली दिया है। अब मेरी बारी है। कितना हो गया था बाबू? 4 था मेरा क्रेटिनाइन, अभी 2 है। 2 साल से 2 पे ही 2 पे अटक गया है, लेकिन आगे नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा। और बीपी पहले बहुत था, 200 रहता था। अभी आते ही चेक करवाया तो 130 है, नॉर्मल है मतलब। 130 और नीचे का 80 130 है। मुक्ता उठी तो नहीं खानी पड़ रही? दिन में 2 बार लेती हूँ मैं। तो एक हमारे एक सन्यासी है, उनका भी बीपी लगातार पिछले 20-25 साल से बढ़ा हुआ था। उनको भी 2 पर आके अटक गया। मैंने कहा भी कोई ना, आप किसी का बीपी बड़ा क्रिटिकल होता है, इसमें थोड़ा मेडिटेशन किया करो बेटा ना, और जल्दी आ जाएगा। भ्रामरी उदगी थोड़ा लंबा करना। हाँ, रिनोग्रेट तो लेना ही है। मैं ट्राइगनवटी लेती हूँ ना, रिनोग्रेट खाओ कंटिन्यू 2 सुबह सब। उससे तो हमने जानवरों की के अंदर बीमारी पैदा इंड्यूस करके, किडनी फेल करके, लीवर फेल करके, पेनक्रियास फेल करके उसको वापस अच्छा कर दिया है। तो ये तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो चुका है अब तक इस पे। क्या नाम बेटा? चांदनी। चांदनी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। चांदनी आ गई है इसके जीवन में, उजियाला आ गया है। और इसकी बहन को कितना बढ़ गया था उसको क्रिएटिनिन? 11 पहुंच गया था। उस समय उसको ला ना सके थे, उसको भी करवा, लेकिन योग हाँ उसको भी करवा। हाँ? तो ये चांदनी बेटी तो साल में एक बार तो आ ही जाती है, इसलिए मेरे को याद है इसका। हाँ? और उस समय तो बड़ी घबराई हुई थी कि एग्ज़ाम दे रही थी ना। MBA और किया है, अब बिजनेस करती हूँ पापा के साथ। MBA कर रही थी, अब तो बिजनेस भी करने लगी। कुछ नहीं होगा, तो बस खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखना। और वेट कितना कम किया वो तो बता। मैं 15-20 किलो घटा गई। 6 महीना रुकी थी ना। कितनी दूर रुकी थी? 6 महीना। 6 महीना रुकी थी यार। उस समय तो इसको डर लग रहा था यहाँ से जाऊंगी तो मेरी भी किडनी गई। तो 15-20 किलो कम किया था। अभी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पैर घुमाने वाले ज़्यादा करना। 100-200 बार हो जाएगा। देना बहन को। चांदनी खुश हो बेटा। हरे कृष्णा, मैं सुनीता हूँ, मैं सिंगापुर से आई हूँ। सिंगापुर से? हाँ। सिंगापुर में तो मैं भी गया था। हाँ, मैंने सुना था आप गए थे। मुझे आर्थराइटिस है, मतलब 20 इयर्स से है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी जॉइंट्स में भी पेन थी। तो अभी समवट आई एम फीलिंग मच बेटर। तो अब चल फिर भी आराम से रही हूँ। मज़े की बात यह है कि मैंने अभी तक एक गोली भी नहीं ली यहाँ। ये जस्ट थेरेपी से हुआ है, केवल थेरेपी खाली थेरेपी से। और उपवास किया क्योंकि उपवास में थी, इसलिए मेडिसिन उन्होंने बोले चलो उपवास के बाद ले लेना। तो इसलिए अब घर जाके मेडिसिन लूँगी तो आई एम श्योर कि पूरा ठीक हो जाएगा। एक तो ले सकते हो उपवास से, फिर जल्दी एक गोली 10 के बराबर असर करती है। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड एक ले लो। ठीक है। तो ये मैंने बोला था ना, उपवास से वात एकदम निकलता है। एकदम निकल गया, बहुत ही, मतलब इट्स अमेजिंग। पूरा शरीर का वात ऐसे खींच लेता है उपवास। तो इसलिए सबको ये बोलना है कि ये होता है, आप लोग मतलब यू शुड बी पॉजिटिव, ये होगा। हाँ देखो, आपकी पॉजिटिविटी का असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा है। क्या करती हो? मैं घर ही रहती हूँ। हस्बैंड नौकरी करते हैं। तो ये आप, लेकिन आप योग सिखाना वहाँ सब? जी, मैं पहले सीखती थी और मतलब मेरे पास वो भी था, मतलब सर्टिफिकेट भी सिखाने का। बस अब तो तेरे को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया। खुद भी करना और उनको कराना। खुश। थैंक यू। सिंगापुर से आई बेटी और अब स्वस्थ होके जा रही है और स्वस्थ हो जाएगी। बहुत सारे हमारे NRI 25-50 तो रहते ही हैं यहाँ। हाँ, तूने क्या ठीक कर लियो? घुटने का दर्द। हाँ, घुटने का दर्द सही हो गया। मैं 2017 में यहाँ आई थी। हमारी बेटी यहीं पतंजलि से पढ़ी हुई है। अच्छा, बेटी यहीं पढ़ी हुई है पतंजलि यूनिवर्सिटी? हाँ, पतंजलि से पढ़ी हुई है। तो उसने कहा मैया वहीं चली जा। हाँ, फिर दिखाया। हमारे घुटने में बहुत दर्द था। मैं शाहजहाँपुर से आई हूँ, उत्तर प्रदेश, शाहजहाँपुर से। नीलम पाठक मेरा नाम है। और ये हमारा बेटा है, इसने BMS किया है। तो घुटनों का दर्द काफी बेटा था। भी BMS है, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर। बोला मैया तेरे घुटने नहीं कटवाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही होगा तब। लेकिन हमारी कुछ लापरवाही से 8 साल बाद फिर दर्द शुरू हुआ। तो हमें आए हुए 5 दिन हो गए हैं और हम कतई बिल्कुल चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। अभी वहाँ बैठ के योगा करती थी और आज 2 घंटे से मंच पे बैठी हूँ। अब कतई दर्द नहीं है। 15 साल 2015 में ठीक कर दिया था। अब वापस गड़बड़ हो गया तो वापस आ गई 5 दिन में, फिर ठीक हो गया। आप लोग गर्व करो, ऐसे ऋषि इस युग में पैदा हुए हैं। और
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये पन्नों में लिखा था ग्रंथों में, लेकिन स्वामी जी ने चरितार्थ इसको कर दिया है। अब पंडितानी है ना, तो ज्ञान की बात भी तो कहेगी। और हमारी भारतीय संस्कृत जो सोई हुई पड़ी थी उसको जगा दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृत में ही संस्कृत निहित है। क्या? जब संस्कृत जगेगी तभी तो कल्याण होगा। क्या बात। और स्वामी जी, मैंने भी सन 1983 में एमए किया था, आचार्य किया था। क्या बात है, ये गुरुकुल की सनाती का है। लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण मेरी वहीं दब गई, प्रतिभा वही दब गई थी। मैं सोचती कोई ऐसा योगी ऋषि आ जाए, भगवान से प्रार्थना करती थी कि जो इस संस्कृत को बढ़ावा दे। तो हमारे स्वामी जी आ गए, हम मिले तो आज हैं, लेकिन हमें गर्व बहुत है। और हमें गर्व नहीं, आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए, ऐसे स्वामी जी यहाँ आए हैं। चलो, बहुत प्रणाम। आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेंगी और इतिहास भी इसे स्वयं गर्व की दृष्टि से देखेगा। एक युग का आरंभ है ये। चलो, बहुत आशीर्वाद। अपने बेटी को सही रास्ते पर लगा दिया, और जो संस्कृति में पढ़ा था मैया ने, अब गौरवान्वित हो रही है कि अब सनातन का, संस्कृत का, योग का, आयुर्वेद का गौरव प्रतिष्ठित ऐसा डंका स्वामी जी ने बजाया है। बुराई तो किसी की नहीं करती, लेकिन ऐसा डंका किसी ने हम भारतीय गर्व कर सकते हैं। स्वामी जी की वजह से हम भारतीय गर्व महसूस करते हैं, नहीं तो वो पन्नों में ही दबी पड़ी थी संस्कृति। चलो, प्रणाम भैया। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से बीएमएस डॉक्टरों को पहले कुछ पहचान नहीं मिल पाती थी। आपकी वजह से योग को, आयुर्वेद को, और बीएमएस डॉक्टर जो जिनको सम्मान से देखा नहीं जाता था, उनको बहुत सम्मान से देखा जाने लगा। अब जो बीएमएस डॉक्टर हैं वो अपना पूरा बताते हैं, मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ। वैसे लोग समझते नहीं थे। ये बात तो सही है। पहले जब मैं देखता था, हरिद्वार में आया 30 साल पहले, तो बीएमएस डॉक्टरों को कंपाउंडर बना करके रखा करते थे एलोपैथी वाले अपने यहाँ हॉस्पिटलों में। अब एमबीबीएस डॉक्टर बीमार पड़ता है तो नेचुरल मेडिसिन के लिए एमबीबीएस बीएमएस के पास में आ रहा है, और ये और क्या चाहिए। पूरा शीर्षासन हो गया है। आप जो हैं आयुर्वेद के सूरज हैं। खुश हो, खुश हो। हाँ, तेरे इसको माइक दे दो, इसका नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा इसका, छोड़ेगा। और इसके पिता मेरे भक्त हैं, उसने इसको भेजा कि जा बाबा जी के पास जा, अच्छी होके आ। इनके पिता वैसे भी एमपी हैं आगरा से जी। जो मेरे पापा जो हैं पिछले 25 साल से आपके अनन्य भक्त हैं। मतलब समझ लीजिए, वो कहते हैं कि बाबा रामदेव जैसा पूरे इंडिया में कोई नहीं है। क्या नाम है पिताजी का? अमरचंद शर्मा। अमर जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति पूरे निष्ठावान है अमरचंद जी। इसको भेजा जा। तेरा क्या हाल है पहले बता। मैं अच्छी हूँ, मैं तो आपके दर्शन करके अच्छी हो गई। सही बात ये है। वेट कितना कम किया? वेट मैंने अभी 2 किलो कम किया है, मुझे 3 दिन ही हुए हैं आए हुए। 2 किलो तो अच्छा। हाँ आज 3 किलो, आज और 1 किलो कम हो जाएगा। जी जी जी। मतलब यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, हमारे सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, सारे थेरापिस्ट, सारे बालक अपनी सेवा को धर्म मान करके, पूजा मान करके करते हैं। एक बार सबके लिए अभिनंदन। ये बात है। ज़्यादातर लोग यहाँ गांव कस्बों से आते होंगे, लेकिन मैंने तो देश विदेश सब देखा हुआ है। और जो रविशंकर जी हैं, उनके यहाँ तक आश्रम में बेंगलोर में मैं रह के आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज़ें देखी हुई हैं वो वाकई में अप टू द मार्क है। चलो एक बार जोर से हंसो। कुछ तो बड़े हंसो कड़े हैं। तो देखो, एक तो फेसबुक पर 1,11,00,000 से ज़्यादा है। 99,60,000 थे जब मैं सुबह इधर आया आपको योग सिखाने यूट्यूब पर। मैं आशा करता हूं कि एक व्यक्ति कम से कम 10 को, और जो प्रभावशाली भाई बहन हैं, वो जिनका संपर्क समाज में अच्छा है, प्रतिष्ठा है, रसूखदार लोग हैं, जिनका सोसाइटी में रेस्पेक्ट है, वो और लोगों को भी जोड़ें। और स्वामी रामदेव नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके, अब ये 99 का चक्कर ठीक नहीं होता, इसको 1 करोड़ से ज़्यादा पहुंचा दें। एक बार सबके लिए अभिनंदन है जिन्होंने इस योग के प्रचार में, विस्तार में
और उसके द्वारा लोकोपकार में, उपचार में जिन्होंने अपनी आहुति आदि सहयोग किया। और हमारे भाई राकेश जी जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, आज से 10-12 साल पहले उन्होंने सारे चैनल शुरू कर दिए थे, उस समय सोशल मीडिया शुरू हुआ था। तो एक बार भाई राकेश जी के और पूरे हमारे सोशल मीडिया के पूरे संगठन के प्रभारी और जो डेली इसको आगे बढ़ा रहे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब के, फेसबुक के, सोशल मीडिया के योद्धाओं के लिए भी। पूज्य आचार्य भाष्यन जी महाराज जी के साथ 60 लाख से ज़्यादा फेसबुक पर और 26 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पर जुड़े हैं। भारत स्वाभिमान में 46 लाख और आई स्पोर्ट बाबा रामदेव 11 लाख, ऐसे अलग अलग चैनल हैं। कुल मिलाकर के करीब 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। उनके लिए, सबके लिए अभिनंदन। और इसको प्रचार विस्तार दे रहे हैं, उससे करोड़ों लोगों का उपकार और उपचार हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गलत चीज़ों का बहुत प्रचार हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ अच्छी चीज़ों का प्रचार हो, प्रसार हो, विस्तार हो और उससे करोड़ों लोगों का उपकार और उपचार हो। तो ये मैंने आह्वान आपसे किया, इसको भी आप आगे बढ़ाना।